हेलो फ्रेंड्स, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताएंगे किसी महिला का अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है शादी करने के लिए तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है। दूसरी बात दोस्तों, अब नया कानून आ गया है। नए कानून के अनुसार अब बीएनएस में नई एफआईआर दर्ज हो रही है, तो बीएनएस का हमें उन सेक्शनों को जानना जरूरी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम जानेंगे तभी तो कह पाएंगे कि हाँ, यह फला सेक्शन में इस बात को कहा गया है इस धारा में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धारा 87 और धारा 137 टू बीएनएस के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे धारा 366 और धारा 363 आईपीसी के बारे में, जो कि यह आईपीसी में बात करता था। लेकिन आज की डेट में अगर एफआईआर दर्ज होगी तो वह 87 और 137 टू बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी। तो हम इससे बात करेंगे कि यह इन सेक्शनों का मतलब क्या है, इन सेक्शन में आखिर एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको कानून से संबंधित सारी वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको इस समाज में रहने के लिए कोई असुविधा ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 87 के बारे में। तो यहाँ पर 87 सेक्शन 87 बीएनएस की बात करेंगे हम कि यह सेक्शन क्या कहता है। दोस्तों, यह सेक्शन कहता है किसी महिला को, इसको समझने से पहले हम सेक्शन 137 टू बीएनएस समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इस सेक्शन को छोड़िए, पहले हम पहले सेक्शन बात करेंगे 137 टू बीएनएस के बारे में। ठीक है, 137 टू बीएनएस के बारे में करेंगे। यह बात करता है दोस्तों व्यपहरण की। यह बात करता है व्यपहरण की। व्यपहरण का क्या होता है, किसी भी 16 वर्ष का व्यक्ति हो, अगर वह 16 वर्ष का व्यक्ति है और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है, व्यक्ति में कोई बालक हो सकता है। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक या 18 वर्ष से कम उम्र की महिला या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, यानी उसका स्वास्थ्य सही ना हो। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं हो, अगर इन लोगों का कोई व्यक्ति किडनैपिंग करता है, बहला फुसला कर कहीं ले जाता है, तो व्यपहरण कराता है। यानी 16 वर्ष से कम उम्र का बालक, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला बच्ची या कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर कहीं जाता है, चाहे इनकी सहमति हो, वह लोग दोषी होंगे। इनकी सहमति मायने नहीं रखेंगे। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की कोई महिला है, कोई लड़की है, अगर वह किसी व्यक्ति से कहती चलो मुझको लेकर भाग चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, और बाद में जब मामला कोर्ट में आता है तो ये उसका बयान मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वह अभी बच्ची है, नाबालिग है, और नाबालिग का उसका मान्य नहीं होगा। बेशक आप 164 इसका करवा देंगे, सीआरपीसी 164 कराएंगे, अगर उसमें भी कहती है कि यह व्यक्ति मेरा पति है, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? तो समझिए 137 टू क्या कहता है, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर उसकी सहमति लेकर जाता है, सहमति हो चाहे ना हो, वह लेकर जाता है, तो 137 टू के अंतर्गत वह दोषी होगा। और अगर सज़ा की बात करें दोस्तों, इसमें 7 साल तक की सज़ा है। कितनी? 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। धारा 137 टू में 7 साल की सज़ा है, और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है, लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में। क्या है? जमानती अपराध है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकती है। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सेक्शन में। बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को कोई अगर बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर जाता है, और बेशक वह कह दे कि इसकी सहमति है, सहमति उसकी नहीं मानी जाएगी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो 7 साल तक की सज़ा, जुर्माना, और इसमें जमानत का प्रावधान है। सेक्शन कंप्लीट समझ में आ गया।
चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन 87 के बारे में। इसको समझने के बाद बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जब 137 लगेगा इस धारा के अंतर्गत तो समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर, ठीक है, शादी करने के लिए, धारा 87 क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, अब यहाँ पर महिला आ गया, अब धारा 187 18 साल से कम उम्र की बालिका पर लगेगा या उससे ऊपर की लगेगा, दोनों में लग सकता है। तो किसी महिला को शादी करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए, उसको बहला फुसला कर किसी भी तरह से वह उसका अपहरण करता है, उसका अपहरण करता है ताकि उसके साथ वह अवैध संभोग कर सके। बात समझ में आई? शादी करने के लिए वह क्या करता है, अवैध संभोग कर सके। किसी महिला को बहला फुसला कर किसी भी तरह से वह उसको लेकर भगा कर ले जाता है कहीं, और ले जाने के बाद वह शादी करता है, बाद में उसके साथ अवैध संभोग बनाता है, या शादी से पहले भी उसके साथ अवैध संभोग बनाता है, तो वह धारा 87 के अंतर्गत दोषी होगा। कहीं पर कंफ्यूजन? उसका इरादा होना चाहिए, उसका इरादा होना चाहिए उसका, मैं इसके साथ संभोग बनाऊं, अवैध संभोग बनाऊं, चाहे शादी करके या ना करके। इसमें क्या है, 87 में शादीशुदा महिला भी आती है और नाबालिग बच्चियां भी आती हैं। महिला किसी भी प्रकार की महिला हो सकती है। अगर नाबालिग बच्ची है तब तो उसका 137(2) के साथ साथ लगेगा मामला। यानी हम जब भी आप कोई नया FIR देखते हैं तो धारा 137 और 137(2) मिलता है, तो समझ लीजिए कि किसी नाबालिग बच्ची का अपहरण इसमें हुआ है, जहाँ पर 137(2) लगेगा और उसको भगाकर शादी करने के इरादे से ले जाया गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसकी सज़ा के बारे में, कि इसमें दोस्तों सज़ा की अगर बात करें, सज़ा की बात करें तो ये 10 साल तक की सज़ा का बात करता है। क्या करता है? 10 साल तक की सज़ा है इसमें, और सज़ा के साथ साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर ट्रायल की बात करें कि इसका ट्रायल कौन करेगा, इसका तो ट्रायल JM फर्स्ट कर रहा है, लेकिन इसका ट्रायल दोस्तों सेशन कोर्ट करेगी। किसके करे? सेशन कोर्ट करेगी। बात समझ में आया? सेशन कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। यह संज्ञेय अपराध है। कैसे अपराध है? यह संज्ञेय अपराध है, लेकिन गैर जमानती अपराध है। इस धारा में जमानत नहीं होती है। जमानत के लिए आपको सेशन कोर्ट में जाना होता है। समझौता योग्य अपराध ये भी नहीं है। आशा करते हैं आपको दोनों सेक्शन बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई अगर कन्फ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरा वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल मत करिएगा। किसी प्रकार डाउट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चल दोस्तों, मिलें किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।